तो स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल A to Z पे। यहाँ आपको BSSC, CGL से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी हमने करंट अफेयर का सेशन एक वीडियो डाल दिया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। हम करंट 1 अक्टूबर से लेकर 2022 1 अक्टूबर तक पूरा 1 ईयर का कवर करेंगे, और साथ साथ में हम टॉपिक वाइज हर जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करवाया जाएगा। तो ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। तो आधुनिक भारत का इतिहास को हम जानते हैं। अगर हम आधुनिक भारत को बारे में जानें तो मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले 2 समुद्री मार्ग थे। एक था फारस की खाड़ी और दूसरा था लाल सागर मार्ग, जो कि इन दोनों मार्ग से भारत के साथ, एशिया के साथ यूरोप का ट्रेड हुआ करता था, जिसमें से 2 कारणों से लाल सागर वाला मार्ग बहुत ही दुष्कर था, क्योंकि मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ता था और मार्ग में चट्टानें भी ज़्यादा थी। इसीलिए इस लाल सागर वाले मार्ग से ट्रेड बहुत ही कम हुआ करता था। जो भी ज़्यादातर जो ट्रेड है वो फारस की खाड़ी से हुआ करता था। फारस की खाड़ी से मार्ग हुआ करता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। अगर हम एशिया से यूरोप की ओर जाने वाले वस्तुओं को अनेक राज्यों से होकर गुजरना पड़ता था और गुजरती थी, और हर राज्य को चुंगी कर और मार्ग कर देना पड़ता था। यूरोप के व्यापार में इटलियों के व्यापारियों का एकाधिकार था, यानी कि यूरोप जो देश है उसमें इटली का व्यापारियों का एकाधिकार था, जिसके कारण यूरोप के जो नवीनतम राज्य थे वो व्यापार से वंचित थे। बात है 1953 की, जब तुर्कों ने कुस्तुनिया की विजय कर लिया और ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की, और जिसके अंडर में फारस की खाड़ी भी आ गई, और इस मार्ग पर इनका पूरे तरीके से नियंत्रित हो गया। और इसके बाद तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपियन व्यापारों में दिक्कत करने लगे, जिसके कारण यूरोपवासी कोई और विकल्प ही तलाश करने लगे। इसमें जो सबसे अग्रणीय था वो था पुर्तगाल, क्योंकि उस समय जो भौगोलिक खोजों और व्यापारी मार्गों के आविष्कारों में पुर्तगाल अग्रणीय था। यहाँ के जो शासक थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देते थे, और जो खोजी होते थे जो समुद्र मार्ग से जाते थे उनको प्रोत्साहन भी किया करते थे। करीब 1486 में एक पुर्तगाली नाविक बर्थ लोम्यूडेज ने अफ्रीका में उत्माश द्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ये केप ऑफ गुड होप की बात करें तो ये बिल्कुल अफ्रीका है, और ये केप ऑफ गुड होप बिल्कुल यहाँ पर है, जिसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। यहीं पर था उत्माश द्वीप। करीब 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबो नाम का एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा को प्रारंभ करता है, और अंत में उसने अमेरिका की खोज कर दी, क्योंकि उसे अफ्रीका से इस उत्माश द्वीप से ईस्ट अंदर की ओर ईस्ट की साइड जाना था, मगर वो इधर से ना मुड़ के वो वेस्ट के साइड मुड़ गया, जिसके कारण वह अमेरिका द्वीप पर चला जाता है और अमेरिका की खोज कर देता है। 1498 में एक पुर्तगाली नाविक जो कि वास्को डिगामा था, उसने उत्माश द्वीप के आंतरिक के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग की खोज किया उसने। अगर हम यूरोपियों का भारत में आगमन क्रम देखें तो पुर्तगाल सबसे पहले 1498 में आए, डच उसके बाद 1605 में आए, ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आए, उसके बाद डेनिश 1616 में आए, और उसके बाद फ्रांसीसी 1667 में आए। अगर एंड का बात करेंगे तो सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे। पुर्तगाली द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक
दो कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण था व्यापार करना और धार्मिक कारण था एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा भारत कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जो कि केरल के मालाबार तट से जाना जाता है, और यहाँ पहले से बसे हुए अरब व्यापारी द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया। उन्हें नफरत भरी निगाहों से उन्होंने उनका स्वागत किया, क्योंकि वो अरबवासी थे और वो था यूरोपियन, जो नहीं चाहते थे कि इनका व्यापार यूरोप से हो। इसीलिए लेकिन कालीकट के राजा जेमोनियन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियों को ले जाने की अनुमति भी प्रदान की, जिससे वास्को डी गामा ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। फिर 1500 ईस्वी में अल्वेजर कैब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत गया और यह भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। करीब 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष उसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती को बसाया। करीब 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई और इसके संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडा बना। अल्मीडा जो कि 1505 से 1509 ईस्वी तक उसने भारत में गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508 से 9 ईस्वी तक इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़ों को पराजित कर दिया और द्वीप पर स्वयं कब्जा कर लिया। इसके बाद अलबुक्कर, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक ये भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। अलबुक्कर को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने 1510 ईस्वी में बिजपुरा से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई और एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास किया। और उसके बाद एक वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति, ये वो वास्को डी गामा नहीं है, ये अलग है वास्को डी गामा, जिनके 1515 से 1529 ईस्वी तक भारत के गवर्नर नियुक्त किए गए। ये वास्को डी गामा यहाँ के गवर्नर रहा। 1529 ईस्वी में गोवा में इनकी मृत्यु हो गई थी। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई थी। सेंट जोवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में ही है। अगर हम अलबुक्कर के वास्तविक उत्तराधिकारी की बात करें तो वो नोनूक द कुन्हा था, जो कि 1529 से 1538 ईस्वी तक भारत का गवर्नर रहा था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमा तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वर्जियों का विकास किया। अगर हम पुर्तगालियों की देन की बात करें तो भारत में प्रेस छापाखाना पुर्तगालियों की ही देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई थी और फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में लाया गया था। बात करें भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम, ये सब की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। अल्मीडा, जो कि 1515 से 1509 ईस्वी तक भारत का गवर्नर था, मिस्र, तुर्क और गुजरात के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़ों को पराजित किया, कोची का दुर्गीकरण करवाया और कैरनौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। अलबुक्कर की बात करें तो 1509 में से 1515 ईस्वी तक 1510 में इसने गोवा को जीतकर पुर्तगाली अध्यक्षता की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता को वास्तविक संस्थापक अलबुक्कर को ही माना जाता है। अगर नुन्हा दी कुन्हा की बात करें तो कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया, पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वर्जियों का विस्तार किया और हुगली में सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना ननूक दी कुन्हा ने करवाया। पुर्तगाली के बाद डच भारत में आए। डच, जो कि हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे, सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कॉर्नेटिया हाउटमैन्स के नेतृत्व में डचों का पहला बेड़ा भारत पहुंचा।
1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारी संस्था की स्थापना की। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसैनिक नायक द वा देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मुसीलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। करीब 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। यहाँ के लोग स्वर्ण पैगोंडा यानी कि सोने की मुद्रा ढाला करते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चुनसार में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। अगर डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्री की बात करें तो वर्ष 1605 में मुसीलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, 1606 ईस्वी में पेतोपल्ली आंध्र प्रदेश में, 1610 ईस्वी में पुलिकट आंध्र प्रदेश में, 1616 ईस्वी में सूरत गुजरात में, 1627 में पिपली पश्चिम बंगाल में, 1653 में चिंसूर पश्चिम बंगाल में, 1658 में कासिम बाजार बलसोर एवं नेगपतम में। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चे रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं किया करते थे। डच द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तु थी सूती वस्त्र, शोरा, अफीम, नील, कच्चे रेशम और चावल को निर्यात और नमक। ये सब डच लोग भारत से निर्यात किया करते थे।